आइए करते हैं शुरुआत वर्ल्ड इन फोकस की। और आज सबसे पहले फोकस रहने वाला है अमेरिकी जांच एजेंसी पर, जहां पर एफबीआई ने जुलाई 2023 में व्हाइट हाउस में कोकीन मिलने की घटना की दोबारा जांच शुरू करने का दावा किया है। दरअसल ये जो पूरा फैसला है ये एफबीआई के नए नेतृत्व द्वारा कुछ पुराने लेकिन सार्वजनिक रूप से महत्वपूर्ण मामलों को दोबारा जांचने की पहल के तहत लिया गया है। यहां आपको बता दें कि व्हाइट हाउस जैसी उच्च सुरक्षा वाली जगह पर नशीले पदार्थ का पाया जाना शुरुआत से ही एक गंभीर मामला रहा है, लेकिन पहले की जांच किसी निष्कर्ष पर पहुंच नहीं सकी। अब सवाल है कि दोबारा जांच से क्या सामने आएगा और क्या इस बार कोई जिम्मेदार व्यक्ति की पहचान हो पाएगी। तो चलिए इस पूरे मामले को विस्तार से समझते हैं। दरअसल ये फैसला एफबीआई के नए नेतृत्व की उस पहल के तहत लिया गया है जिसके तहत कुछ ऐसे मामलों को दोबारा जांचा जा रहा है जो सार्वजनिक रूप से काफी चर्चा में रहे लेकिन अब तक अनसुलझे हैं। एफबीआई के डेप्यूटी डायरेक्टर डैन बॉन्जिनो ने इसकी जानकारी एक्स, जिसे पहले ट्विटर कहा जाता था, उस पर दी और लिखा कि डायरेक्टर के शपथ लेने के तुरंत बाद हमने कुछ ऐसे मामलों की समीक्षा की है जिनमें संभावित सार्वजनिक भ्रष्टाचार के संकेत हो सकते हैं। इन मामलों को दोबारा खोलने या उन पर अतिरिक्त संसाधन लगाने का फैसला लिया गया है। उन्होंने ये भी कहा कि वो इन मामलों पर साप्ताहिक ब्रीफिंग ले रहे हैं और उनके मुताबिक जिन मामलों को फिर से खोला गया है उनमें बहुत सारे केसेस शामिल हैं। जैसे कि हम आपको आगे बताएंगे कि एफबीआई किन किन केसेस को रीओपन करेगी, आइए जानते हैं। दरअसल 6 जनवरी 2021 को वॉशिंगटन डीसी में हुए पाइप बम धमाके की घटना हुई। इस केस को दोबारा रीओपन किया जाएगा। दूसरा मामला 2023 में व्हाइट हाउस में कोकीन मिलने की घटना जिसका जिक्र अब हम कर रहे हैं, और 2022 में सुप्रीम कोर्ट के डॉब्स केस के ड्राफ्ट की लीक वाली घटना को भी रीओपन किया जाएगा। तो बोंजिनो ने यह भी बताया कि एफबीआई में सुधार से जुड़ी टीमें अगले सप्ताह तक पूरी तरह से नियुक्त हो जाएंगी और एफबीआई डायरेक्टर काश पटेल ने मीडिया में कम बोलने का निर्णय लिया है ताकि फोकस काम पर ज्यादा बना रहे। और वो लिखते हैं कि हम लिखित रूप में इस प्लेटफॉर्म के जरिए जानकारी साझा कर रहे हैं ताकि लोगों को जानकारी मिलती रहे। वो कहते हैं कि मैं आपकी प्रतिक्रिया पढ़ने की कोशिश करता हूं, लेकिन मेरा ऑफिस एक SCIF है जहां फोन एक्सेस सीमित होता है। अब बात करते हैं जुलाई 2023 की उस घटना के जिसे लेकर ये जांच शुरू हुई थी। दरअसल 2 जुलाई 2023 की शाम को अमेरिका की सीक्रेट सर्विस ने व्हाइट हाउस परिसर के एक हिस्से में एक छोटी पारदर्शी प्लास्टिक बैग बरामद की थी और उसमें पाउडर के रूप में करीब 207.6 मिलीग्राम कोकीन पाए गए। ये बैग वेस्ट विंग के पास वेस्ट एग्जीक्यूटिव एवेन्यू एंट्रेंस के नजदीक एक वेस्टिब्यूल में मिला और ये वो स्थान है जहां से होकर व्हाइट हाउस स्टाफ, सैन्य अधिकारी, एम्प्लॉयज और टूरिस्ट पास करते हैं। इस जगह पर विजिटर से कहा जाता है कि वो अपने मोबाइल फोन और पर्सनल सामान इस वेस्टिब्यूल के क्यूबी में छोड़ दें। जब बैग मिला तो व्हाइट हाउस का कुछ हिस्सा अस्थायी रूप से खाली कराया गया। डीसी फायर और इमरजेंसी मेडिकल सर्विस ने मौके पर जांच की और कोकीन की पुष्टि की गई और इसके बाद एफबीआई ने उस बैग को क्वांटिको स्थित लैब में जांच के लिए भेजा और जांच में पाया गया कि उस बैग पर कोई फिंगरप्रिंट्स नहीं थे और वहां मौजूद डीएनए मात्रा में इतना कम था कि उसकी तुलना किसी संदिग्ध से नहीं हो पाई। फिर सीक्रेट सर्विस ने जुलाई 2023 में एक ऑफिशियल स्टेटमेंट दिया, कहा कि कोई ऐसा वीडियो फुटेज नहीं मिला जिससे कोई जांच संबंधी सुराग मिल सके और ना ही कोई अन्य तरीका जिससे ये पता चले कि ये पदार्थ वहां किसने रखा। किसी व्यक्ति की पहचान संभव नहीं हो पाई, इसलिए जांच बंद की जा रही है क्योंकि कोई भौतिक साक्ष्य मौजूद नहीं। उस वक्त घटना के समय राष्ट्रपति जो बाइडेन और उनका परिवार कैंप डेविड में था। जो बाइडेन अमेरिकी पूर्व राष्ट्रपति। व्हाइट हाउस ने इस आधार पर किसी भी राजनीतिक आरोप को उस वक्त खारिज कर दिया। हालांकि सोशल मीडिया पर यह मामला चर्चा का विषय बना रहा, खासकर हंटर बाइडेन को लेकर कई तरह की अटकलें लगाई गईं। अब जबकि एफबीआई ने यह जांच दोबारा शुरू की है, सभी की नजरें इस पर टिकी हुई हैं कि क्या इस बार वाकई कुछ नया सामने ला पाएगी एफबीआई। तो एफबीआई ने साफ कर दिया है कि वो इन मामलों को गंभीरता से देख रही है और जरूरी हो तो अतिरिक्त संसाधन भी दे जाएंगे।
वॉन्जिनो के मुताबिक उन्होंने मीडिया में ज्यादा इंटरव्यू ना देने का फैसला लिया है और अपडेट सोशल मीडिया के जरिए साझा करने की योजना बनाई है। फिलहाल अब देखना ये होगा कि क्या इस बार जांच में कोई नया सुराग हाथ लगता है या ये मामला एक बार फिर से अधूरा ही रह जाएगा।